नमस्कार दोस्तों, आखिर चीन भारत की ज़मीन से पीछे हटना चालू हो गया है। ये खबर आप पिछले 2-3 दिन से न्यूज़ चैनल्स पर सुन भी रहे होंगे। चीन भारत की सीमा में आया क्यों था और उसे अब पीछे हटना क्यों पड़ रहा है, क्या है वो वजह? दोस्तों सब बताने वाला हूँ आपको। तो स्वागत है आपका लॉजिकल इंडियन हिंदी में। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी भारत चीन विवाद पर अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत के लद्दाख क्षेत्र में 8 फिंगर हैं, मतलब 8 पहाड़ियों की एक लाइन बनी हुई है और उन पहाड़ों के किनारे पर है पैंगोंग त्सो लेक। 1962 की जंग के बाद से चीन फिंगर 8 के पीछे रहता था और भारत की पक्की पोस्ट फिंगर 2 पर बनी हुई थी। फिंगर 3 से 8 तक के इलाके को बफर जोन बना दिया गया था, जिसके बीच में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन हुआ क्या कि 2020 जून के महीने में चीन फिंगर 8 से फिंगर 5 पर अपने सैनिकों को लेकर बैठ गया और वहां हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी। चीन निर्धारित की गई सीमा को बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके बाद भारतीय आर्मी भी फिंगर 2 से आगे बढ़कर फिंगर 4 पर बैठ गई और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। इसके बाद चीन भारत के डेप्सांग इलाके में घुसकर बैठ गया और भारत भी डेप्सांग में चीनी सैनिकों के सामने करीब 500 मीटर दूरी पर बैठ गया। यहाँ भी दोनों देशों की जो आर्मी है वो आमने सामने आ गई। भारत ने बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहा, लेकिन चीन इस पर राजी नहीं हुआ। उसके बाद भारत ने अपनी आर्मी ठीक फिंगर 5 के सामने वाले इलाके में घुसा दी और वहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ ब्लैक टॉप, हिमालयन रेंज, स्पांगुल गैप यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब ब्लैक टॉप से चीन जिन इलाकों में फिंगर 4 से 8 तक जहाँ पर बैठा हुआ था, वहाँ भारत सीधा अपने आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल करके चीन की चौकियाँ उड़ा सकता था। अब चीन आ गया बैकफुट पर, क्योंकि चीन की चौकियां भारत की सेना की नज़र में थी और रेंज में थी। यहाँ अब चीन बातचीत करने के लिए तिल मिलाने लगा, क्योंकि उसे अब खुद की ज़मीन जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो अब एकदम से चीन पीछे क्यों हटा, ये मैं आपको बताता हूँ। असल में चीन सितंबर के महीने में ही अपनी सेनाएं पीछे ले जाने के लिए राज़ी हो गया था। जब एससीओ मीटिंग में भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बात हुई, उसके बाद भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, लेकिन यहाँ मामला अटका हुआ था कि चीन यहाँ पर आनाकानी कर रहा था। चीन बोलता था कि पहले भारत सेना हटाए, भारत फिंगर 2 से पीछे जाए, फिर हम जाएंगे। यह सब बहाने जो है चीन लगा रहा था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि चीन फिंगर 8 से पीछे जाए और हम हमारी फिंगर 2 जो हमारी पक्की पोस्ट है वहाँ पर बने रहेंगे। अब चीन भारत के ब्लैक टॉप पर किए गए कब्जे के बाद दबाव में था और सर्दियाँ उसके सैनिक झेल नहीं सकते थे, उसका भी दबाव चीन पर था। चीन को पता लग गया था कि हम भारत की ज़मीन पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। भारत भी उनकी सीमा में अब घुसा बैठा है। तो अब चीन कमांडर लेवल की मीटिंग में भारत की शर्तों पर पीछे हटने पर सहमत हुआ और चीन 2 दिन में अपने 200 टैंक्स और हैवी आर्टिलरी सीमा से हटाकर पीछे ले गया है। लेकिन अभी भी भारत वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है अपनी आर्मी की करके बैठा है, लेकिन भारत ने अपनी आर्टिलरी और टैंक्स भी जो है वहां से हटाए हैं। सिर्फ भारतीय जवान वहां पर तैनात है। लेकिन यहाँ भारत आज भी बहुत सतर्कता से काम ले रहा है। चीन कभी भी फिर से चालाकी कर सकता है। इसके लिए भारत सर्विलांस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब विवाद रह गया है डेप्सांग का। डेप्सांग इलाके में भी भारत आने वाले समय में बातचीत करेगा और चीन को पीछे वहाँ से धकेल देगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और आने वाले समय में चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।